नूरा फतेही का एक गाना रिलीज हुआ है। यूजुअली या तो लोग उनके गानों को एंजॉय करते हैं या फिर क्रिंज करते हैं, लेकिन इस नए गाने ने सबको यूनाइट कर दिया है। लेफ्ट, राइट एंड सेंटर सब मिलकर इस गाने को बैश कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेट पर थोड़ा भी एक्टिव हैं तो समझ गए होंगे कि यहाँ हम सर के चुनर तेरी सर के गाने की बात कर रहे हैं। इस गाने के लिए वल्गर, क्रास और घटिया जैसे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला इतना बढ़ चुका है कि पुलिस और सरकार तक को इन्वॉल्व होना पड़ गया। ये गाना कहां से आया, किसने बनाया, पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, सब कुछ बताएंगे। साल 2022 में एक कन्नड़ फिल्म अनाउंस होती है, केडी द डेविल। ये वो टाइम था जब कन्नड़ा इंडस्ट्री को केजीएफ नाम की वेव ने हिट किया था। केजीएफ का फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ तो सब उसी को रिक्रिएट करने में लग गए। कुछ ऐसी ही कोशिश केडी द डेविल के मेकर्स ने भी की। केजीएफ की तरह इस फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर भी एक क्रिमिनल है जो बड़ा गैंगस्टर बनता है। केजीएफ की तरह यहाँ भी संजय दत्त ही मेन विलन है। केजीएफ की तरह इस फिल्म में भी मेल ऑडियंस को अपील करने के लिए आइटम नंबर्स डाले गए। बेसिकली हर चीज को माचो और लाउड बनाने की कोशिश की गई। अक्टूबर 2024 में केडी द डेविल का टीजर आता है और उसके जरिए ही फिल्म का टाइटल भी अनाउंस होता है। ये फिल्म 30 अप्रैल 2026 के दिन रिलीज के लिए शेड्यूल है। मेकर्स ने फुल स्विंग में प्रमोशन शुरू कर दिए हैं। उसी ऑर्डर में फिल्म का एक गाना ड्रॉप किया जाता है और ये ऐसा गाना है जो फिल्म को फेमस नहीं बल्कि इनफेमस बना रहा है। नेगेटिव पब्लिसिटी ही ड्रॉ कर रहा है। इसे कन्नड़ा में सरसे निन्ना सुरागा सरसे और हिंदी में सरके चुनरी तेरी सरके के टाइटल से रिलीज किया गया है। इसके लिरिक्स इतने घटिया हैं कि हम आपको सुना भी नहीं सकते। फ्रेंच भाषा में एक टर्म है डुबल एंट्रोंडे, यानी एक बात को इस तरह से कहना कि उसके दो मीनिंग निकले, एक एकदम इनोसेंट वर्जन और दूसरा इनसेंसिटिव किस्म का। हालांकि सर के चुनर के केस में मेकर्स ने इतना दिमाग नहीं लगाया होगा। उनका विजन यही रहा होगा कि ऐसे लिरिक्स पर लड़के खिखी करेंगे और अपने ऑल बॉयज ग्रुप में शेयर करेंगे, गाना चल पड़ेगा, ये कोई कल्चरल मूवमेंट बन जाएगा। लेकिन इसके ठीक उलट हुआ। ये उनके लिए मूवमेंट ऑफ शेम बन गया। और इस हमाम में सिर्फ संजय दत्त और नूरा फतेही को ही घसीटना ठीक नहीं है, वो ऐसे प्रॉब्लमेटिक और ऑब्जेक्शनेबल गाने के फेस बने हैं। इसके लिए तो उन्हें कॉल आउट किया ही जाना चाहिए। लेकिन उतना ही ब्लेम फिल्म के डायरेक्टर प्रेम कुमार और लिरिसिस्ट रकीब आलम को भी किया जाना चाहिए, जो अब अकाउंटेबिलिटी लेने को भी राजी नहीं हो रहे हैं। वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में लिरिसिस्ट रकीब आलम ने इस गाने को डिसोन कर दिया। उनका कहना है कि ये गाना मैंने नहीं लिखा, मैंने बस इसे ट्रांसलेट किया है। रकीब कहते हैं, इस गाने को फिल्म के डायरेक्टर ने कन्नड़ा में लिखा था और मुझे बस ट्रांसलेट करने को कहा, ये मेरी क्रिएशन नहीं है। रकीब का कहना है कि उन्होंने फिल्म के लिए 5 और गाने लिखे हैं और वो ये गाना लिखना भी नहीं चाहते थे, पर डायरेक्टर ने इंसिस्ट किया कि वो बस इसमें हिंदी के कुछ वर्ड्स फिट कर दें। रकीब के मुताबिक उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन जब गाना रिलीज हुआ तो उन्होंने देखा कि लिरिसिस्ट के कॉलम में उन्हें क्रेडिट दिया गया है। वो मेकर्स को रीच आउट कर रहे हैं और अपना क्रेडिट हटवाना चाहते हैं। जब से गाना रिलीज हुआ है, लोग तभी से इसकी धुलाई कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि नूरा फतेही के नए गाने ने वल्गैरिटी की सारी हदें पार कर दी हैं। वहीं दूसरे यूजर ने सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाया कि भाई सो रहे हो क्या। उस यूजर ने लिखा कि इंडिया में सेंसर बोर्ड आजकल कुछ और ही कर रहा है। उन्हें फिल्म के टाइटल से दिक्कत होती है, लेकिन नूरा के नए गाने को क्लियर करने में कोई मसला नहीं हुआ। ये देखने और सुनने में इतना ही क्रिंज था। सर के चुनर को लेकर हो रही आउटरीच सिर्फ कॉमन पब्लिक तक ही लिमिटेड नहीं रही। फिल्म मेकर्स और म्यूजिशियंस ने भी इसे अच्छे से लताड़ा। आई एम एंड माई ब्रदर निखिल जैसी हार्ड हिटिंग फिल्म्स बनाने वाले डायरेक्टर ओनर ने अपने एक्स पर लिखा, और सेंसर बोर्ड घूसखोर पंडित का टाइटल बदलने में बिजी है। हम एक अजीब देश बन रहे हैं, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन और इंटरफेथ मैरिज को अपोज कर रहे हैं और ऐसे कचरे से कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसके बाद ओनर ने एक और ट्वीट किया, शर्मिंदगी की बात है कि फिल्म मेकर्स, एक्टर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर्स ऐसे भद्दे और वल्गर गाने का हिस्सा बन रहे हैं। ये उनकी सेंसिबिलिटी दर्शाता है। कंपोजर अरमान मलिक भी स्पेड को स्पेड कहने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, ये गाना मेरी टाइमलाइन पर आया और मुझे ये चेक करने के लिए इसे रिप्ले करना पड़ा कि क्या मैं सही सुन रहा हूँ। कमर्शियल सॉन्ग राइटिंग इतने नीचे गिर जाएगी, ये देखकर दुख हो रहा है।
जब हैवीवेट भी इस गाने को खुलकर क्रिटिसाइज करने लगे तब मामला और भी सीरियस हो गया, इतना कि पुलिस और सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ गया। विनीत जिंदल नाम के एडवोकेट ने पुलिस से शिकायत की कि ये गाना यूट्यूब पर रिलीज हुआ है, जहां माइनर्स भी इसे देख और सुन सकते हैं। मेकर्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जानी चाहिए। मेकर्स के लिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले चुपचाप गाने का वीडियो यूट्यूब से हटाया। यहाँ ये नोट करना जरूरी है कि सिर्फ गाने का हिंदी वर्जन ही डिलीट किया गया है, कन्नड़ा वर्जन अभी भी अवेलेबल है। दूसरी ओर एनडीटीवी की नई रिपोर्ट के मुताबिक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी मेकर्स के खिलाफ एक्शन लेने वाली है। बताया जा रहा है कि इस गाने को बैन किया जाएगा। साथ ही वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा गाना आखिर क्लियर कैसे हुआ। ये सारे स्टेप्स धीरे धीरे लिए जाएंगे, लेकिन इस पूरी डिबेट के बीच वही पुराना सवाल उठता है कि हमारी सोसाइटी और हमारा सिनेमा किस तरह से औरतों को देखता है। क्यों वो उन्हें कम्युनिटी से आगे देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। खैर, जैसे हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि दिल्ली वाकई बहुत दूर है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस गाने को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। टेक केयर एंड स्टे ट्यून टू जिंगाबाद। आपके लिए ये खबर लिखी थी यमन ने।